ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के साधन पंचकम का अध्ययन कर रहे थे और साधन पंचकम के 4 श्लोकों को हम लोगों ने मतलब पूरा कर। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम औदासीन्यम अभिप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। अंतिम श्लोक के अंतिम वाक्य, चौथे श्लोक के अंतिम वाक्य में हम लोगों ने यह देखा कि जनता पर न कृपा करनी चाहिए, न उनसे निष्ठुरता करनी चाहिए, और न ही उनकी कृपा से अभिभूत होना चाहिए, न ही उनके निष्ठुरता से अभिभूत होना चाहिए। अब अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वह है साधन पंचकम के अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक, 5वें श्लोक का शुरुआत करना है, अंतिम का शुरू करना है। 5वें श्लोक का प्रथम वाक्य। अब इसमें क्या है कि भगवान शंकराचार्य भगवान विषय को और गंभीर करते चले जाएंगे। गंभीर का मतलब अंतिम है। आपके अंतिम 8 बात उनको कहना है और शरीर छोड़ देना है। तो साधन पंचकम के 5वें श्लोक का जो प्रथम वाक्य है यह है एकांते सुख मास्यताम। एकांत में सुख से रहना चाहिए। एकांत में आदमी सुख से नहीं रहता है, दुखी होकर के रहता है। एकांत एक ऐसी चीज है, एक महात्मा हमको बोले थे बहुत पहले। अमरकंटक में गया तो ऐसे घूमते घूमते चला गया, तो जंगलों की तरफ। अमरकंटक उस समय में गांव जैसा था, जंगल क्या गांव, जंगल अब नहीं है, गांव। तो जहाँ जंगल होते हैं, जो सामान्य यूपी बिहार के गांव होते हैं, तो गांव की सीमा पर बगीचा होता है। अमरकंटक में गांव की सीमा पर फॉरेस्ट विभाग का जंगल है। तो जंगल में तो घर कोई नहीं बना सकता है, लेकिन जंगल का मतलब गांव की या आवासीय जगह के एकदम अंतिम क्षेत्र, जहां से जंगल शुरू होता है, वहां पर उनका एक कुटिया बना हुआ है, खपरेल था। कोई बहुत पुराना मकान होगा, उसमें रह रहे थे। मैं बैठा था, वो खूब जोर से आवाज हुई, चू 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 के। मैं कहा भगवान क्या है, इतना मौज में बोले। वो सांप और चूहा, सांप और चूहा दोनों लड़ रहे हैं। मतलब उनको कोई सर के ऊपर जैसे लगे ना कि सांप चूहा को पकड़ने को, सांप गिर जाए सर पर कि चूहा गिर। तो चूहा नहीं बोल के बोले सांप और चूहा दोनों लड़ रहे हैं, आनंद में बैठे हो। उन्होंने कहा एकांत का मतलब समझते हो? एकांत मतलब जहां एक का भी अंत हो जाए। एक जब तक रहेगा तो हमेशा परेशान रहे, इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी, परेशान रहे। खैर, ये तो हो गई एक लक्ष्यदार भाषा। एक, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, एक का अंत तो आप चाह करके नहीं कर सकते, होगा। यहाँ पर एकांते सुख आस्यताम का मतलब है ऐसी जगह पर जहाँ एक ही बचा। अंत का मतलब निष्कर्ष, एक निष्कर्ष, एक व्यक्तित्व को लेकर के शांत होकर के बैठे। इसमें अपने आप में बहुत बड़ा बल है। आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी बातें आपको सोचने की
समझने की, नहीं सोचने की, नहीं समझने की, वो सिस्टम बन जाएगा कि आप आनंदिता हो जाएंगे। जिन चीजों से आप कभी ये नहीं सोचा था कि हम ये भी सोचते हैं, हम इन चीजों के बारे में परेशान हैं, उन वो चीज आपके सामने में उपस्थित हो जाएंगे, और अपने आप को उनकी निर्जरा भी हो जाएगी, खत्म। एकांते सुख मास्यता, तो एकांत में जाकर के दुखी नहीं होना है, स्ट्रगल नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, सुख पूर्वक रहिए, निर्द्वंद होकर। अभी तक था कि जन के साथ में कैसा व्यवहार करना है, जीवन के साथ में कैसा व्यवहार करना है। अब गहरे में जाकर जन में भी मत रहो, एकांत में रहो। सामान्य व्यक्ति को एकांत से घबराहट होती है। अब आप कहें कि घबराहट होती है क्या? एकांत घबराहट उत्पन्न करता है? नहीं, पहले भी बताया इस सीरीज में, एकांत कोई नया घबराहट नहीं उत्पन्न करता, बल्कि जो घबराहट भीतर में पहले से है उसको ज्ञात करवा देता। हम लोग अपनी घबराहट से बचने के लिए इधर उधर ये वो, उसको फोन, उसको वो करके, ये लगता है कि हम घबराहट का जो कारण है वो कारण भी इमेजिन्ड कारण है, उससे बच जाएंगे। बचते उसते नहीं, क्योंकि कारण ही इमेजिन्ड है। तो एकांत क्या करता है कि आप जिन जिन तरीकों से अपने मन को बहला लेते हैं या मन को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, उस डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर देता है। तो होता क्या है कि लगता है कि घबराहट हो रहा है, घबराहट होता नहीं। जो घबराहट हमारे में पहले से है उसको ज्ञात भर करवा देता है। किसी का है, एक महात्मा सुनाया था हमको, महात्मा लोग जब शेर बोलते हैं उर्दू के कपलेट्स, तो शुद्ध नहीं बोलते, नहीं समझे? फक्कर महात्मा, उनको तो वो होता है बस। तो ये इसमें क्या नुक्ता गड़बड़ है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनका मतलब यही था, हमेशा बाहर ही बाहर भटकता है इंसान, डरता है कहीं खुद से मुलाकात हो न जाए। फक्कर महात्मा थे, काशी में से घूमते घूमते आए, और ये तो बोलते थे ये, हमेशा बाहर ही बाहर भटकता है इंसान, डरता है कहीं खुद से मुलाकात हो न जाए। खुद से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, इस बात का डर लगता है। इससे बचने का क्या तरीका है? एकांत में रहिए, अपने आप से मुलाकात में घबराइए। सामान्यतः हम घबराहट के कारण पार्टी, मीटिंग, घूमना आदि करते रहते हैं। जब एकांत में होते हैं तो वह सब हट जाता है, डिस्ट्रैक्शंस। जैसे धुआं हट जाए तो बादल दिखता है, उस ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल। धुआं हट जाएगा तब बादल की कालीमा दिखेगी। गाँव में शाम को धुआं पूरा हो जाता था, तो बारिश या बात आकाश में जो धुएं की कालीमा है यह भी नहीं पता चलती। तो घबराहट हो गया हम लोगों पे धुएं की कालीमा, और इधर उधर भटकना यह हो गया धुआं। दोनों काला है, दोनों अवांछित है। लेकिन जब धुआं हटा तो क्लाउड दिखा, बादल दिखा। क्या हो गया इसका मतलब? धुआं के हटने के कारण बादल बना नहीं, हो तो था ही, दोनों चीज था पहले से, दोनों तरह की काली माँ थी, लेकिन धुआं हटा तब बादल दिखा। इसी तरह से जब आप कुछ नहीं करते हैं और एकांत में जाते हैं अथवा ध्यान जप आदि करते हैं, तो शुरुआत में घबराहट होती है। वह घबराहट नई घबराहट नहीं उत्पन्न हो रही है, वह घबराहट पहले से है। हो क्या रहा है? जब
उन घबराहट के कारण जो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे बचते हैं तब घबराहट का महसूस होता है। कुछ ऐसे समझे कि घबराहट हो गया दर्द, व्यथा, पीड़ा, और जो तमाम तरह की एक्टिविटीज हो गई वह हो गया एनेस्थेसिया, नशा। अब एनेस्थेसिया के कारण आपको अपनी पीड़ा, कष्ट, व्यथा नहीं पता चल रही। डॉक्टर ने जो पेट चीरा है उसके कारण जो दर्द हो रहा है वह पता नहीं चल रहा है। अब आपने एनेस्थेसिया लेना बंद कर दिया, डॉक्टर कह दिया कि हो गया कम। अब क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये मत समझिए कि मैं एनेस्थेसिया लेना बंद कर दिया इस कारण से दर्द होना शुरू हो गया, नहीं नहीं। एनेस्थेसिया लेने के कारण जो दर्द छुपा हुआ था वह दबा हुआ था, जब उसको लेना बंद कर दिया तो वह दर्द प्रकट हो रहा है, बस। इस घबराहट के कारण भी हम बहुत कुछ करते रहते हैं, हमेशा घबराहट के ही कारण हम नहीं करते हैं। एक विज्ञान का, मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि केवल घबराहट के ही कारण करते हैं। हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं कि केवल घबराहट के ही कारण करते हैं, लेकिन इसके कारण भी करते हैं बहुत सारी चीजें। इस घबराहट से बचने का एकमात्र और सही उपाय है एकांत। और दोनों बात, ए- अगर आप सही में चाहते हैं कि आपका अपने दर्द को ठीक करें, मानसिक दर्द को, तो उसके थ्रू जाना पड़ेगा। उसको बिना एक्सपीरियंस किए, क्योंकि तो मनस्थिति है ना, वो मनस्थिति इसीलिए है कि आपको कोई चीज पसंद नहीं है। तो जब तक आप अपने नापसंद और पसंद से गुजरने वाली अवस्था से नहीं गुजरेंगे और पसंद और नापसंद को नहीं छोड़ेंगे तो परेशान होते रहेंगे। समाधि के नाम पर परेशान होंगे, मन की शांति के नाम पर परेशान होंगे, विचारों के रुक जाने के कारण परेशान होंगे, होते रहे। आपको करना क्या है कि उस परेशानी से बचने के लिए एकांत में जाना है। और बिना उस घबराहट से बचे हुए एकांत में जा नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बचने का एकमात्र उपाय है एकांत, और एकांत के सेवन से ही, सेवन इस घबराहट से बचकर ही किया जा सकता है। दोनों बात। एक है ब्लेज पास्कल का लाइन, हमने जिनसे अध्यास भाष्य पढ़ा था स्वामी जी से, वो ये बोलते थे, अकेले बैठे रहते बोलते थे, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम मैंस इनएबिलिटी टू सिट क्वाइटली इन अ रूम अलोन। वो वैसे ही बोलते थे, ये तो मैंने पूरा का पूरा जो उसका एग्जैक्ट कोट है वो बताया है। बोलते थे कि ब्लेज पास्कल बोलते थे कि आदमी की सारी समस्याओं का जड़ है चुप होकर के न बैठना। पूरे ह्यूमैनिटी, आदमी का नहीं, ह्यूमैनिटी, उसी में किसी को मन हो जाता है तो वार शुरू कर देता है, किसी को मन हो जाता है कोरोना छोड़ देता है, किसी को मन शांत होके बैठे है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई बम छोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ। शांत होकर के आदमी बैठे तो दुनिया की 90% समस्याओं का समाधान आता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे वाक्य, गहराई में घुसते जा रहे हैं। अब इसमें बहुत कुछ बताने लायक नहीं। पर तर चेत समाधि लेता, पर तरे षष्ठी है, पर तर में। पर का क्या मतलब होता है, अपर का क्या मतलब होता है? पर मतलब बियॉन्ड, अपर मतलब नॉट बियॉन्ड। तो पर तर का क्या मतलब हो गया, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, है ना। तर का मतलब कंपैरेटिव डिग्री होता है। बियॉन्ड का भी बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड का भी बियॉन्ड होता है। तो जो अल्टीमेट बियॉन्ड है, पर तरे चेतः समाधीयताम्, पर तर, जो सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री। बियॉन्ड जो है उसमें मन को लगाइए। आजकल क्या एक चला है,
कि ब्रह्म जो है वो कमजोर है, एक परम ब्रह्म होता है। जैसे ब्रह्म इनके चचा का नाम हो और बड़ा चचा का बात कर रही है। अरे पागल, जो सबसे अल्टीमेट है उसको हम लोग ब्रह्म कह रहे हैं। पर का मतलब जो बियॉन्ड। बोलेंगे नहीं नहीं, ब्रह्म जो है, एक तो ब्रह्म हो गया, एक परम ब्रह्म हो गया। हमारा डेफिनीशन के हिसाब से शब्द होता है, शब्द के हिसाब से डेफिनीशन नहीं होता। सूरज पूरब में नहीं उगता है, बल्कि जिस दिशा से सूरज उगता है उसका नाम पूरब। उस तरह ब्रह्म आपके चाचा को नाम नहीं है। कोई अपने बेटे का नाम रख ले ब्रह्म, उससे ब्रह्म उसका लड़का नहीं हो जाए। जो अल्टीमेट पर है, जो बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड, पर कह लीजिए, पर का मतलब ऊपर, सीधा शब्द है ना, ऊपर, जो सबसे ऊंची चीज है उसका नाम ब्रह्म है। शब्द के हिसाब से डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन के हिसाब से सब। परतर चेतः समाधीयताम, चित्त को पर तत्व में समाधिस्थ करना चाहिए। कैसे करेंगे? ये जो सीखा है कि पर चीज क्या है, तत् है, त्वम है, दोनों को छोड़ करके तत् का मतलब ये। अब ये से इदमंश को छोड़ दिया, ये पना छोड़ दिया। आजकल तो कहते हैं ध्यान करने का मतलब ये पना पे ध्यान करें। ये पना पे क्या ध्यान करो, ये पना पे तो हमेशा ध्यान हो। ये पना को छोड़ देना है जहत लक्षणा से, और पना को पकड़ लेना है अजहत लक्षणा से, ज्यादा जहद लक्षण। आधा को छोड़ा, आधा को पकड़ा, और वो पना का वो छोड़ देना है, पना को पकड़ लेना है। इसको पकड़ करके चित्त को पर तत्व में समाधिस्थ करना चाहिए। परतर क्या है? जो शरीर के ऊपर तर हो गया इंद्रिय, इंद्रिय के परतर मन, मन के परतर बुद्धि, उसके बियॉन्ड जो है उसमें चित्त को लगा। महाराज जी कहते थे पर तरे चेतः समाधीयताम, चिति में विश्राम करो। चिति शब्द जो है चित्त का सप्तमी रूप है, चिति। तो हम लोग कहते कॉन्सस होना है, चेतन होना है, सजग होना है। अरे सजग होना नहीं है, सजगता में डूब जाना है, मर जाना है, बर्बाद हो जाना। मर जाना, डूब जाना मतलब सब मर्ज हो जाना है, अपनी आइडेंटिटी को ही खत्म कर देना। ये जो सजग हो, चेतन हो, अपने विचारों के प्रति चेतन हो, ये सब स्वल्प मात्रा वाले मानसिक एक्सरसाइजेस। क्या है? चिति में विश्राम कर। आपका जो इंडिविजुअल सेल्फ है, जो कॉन्शस होना चाहता है, वो कितना का कॉन्शस होगा? इस मन में 150, 2000 या 1 लाख विचार चलेंगे, उसकी सजगता होगी। और जो अनंता अनंत विचार संपूर्ण विश्व में प्रति प्राणियों और प्राणियों के इतर, पेड़ में, पौधे में, पत्थर में जो विचार चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है, उसका प्रति कौन सजग हो? भाई वो जो चीज है उसमें आप अपने को डालिए। पर तरे चेतः समाधीयताम, चित्त को, चित्त में ब्रह्म क्या आएगा? ब्रह्म में चित्त जाएगा, मनोनाश हो जाएगा। मैं मन से ब्रह्म को समझूंगा ऐसा नहीं। पर तरे, जिसमें, पर तरे का क्या मतलब है? तरे मतलब में, चेतः चित्त को समाधिस्थ करना चाहिए। जैसे पानी, समुद्र में कोई छलांग लगाता है, तो छलांग लगा करके आदमी जब भीतर जाता है तो उसका अलग से कोई अस्तित्व तो नहीं बचता है। उस तरह मन को पर तत्व में डुबोना। अगर आप सोचेंगे कि मन के द्वारा पर तत्व का ध्यान करेंगे तो आप फंस जाएंगे, द्वैत बना रहेगा। अद्वैत वेदांत नहीं हुआ जी, कुछ और भी। परमात्मा रूपी समुद्र में मन को कूदा देना है। मन मतलब आप। अभी आपकी आइडेंटिटी जो है, मन ही के कारण से आपको अपनी आइडेंटिटी अलग पता चलती है। शरीर में आइडेंटिटी है, लेकिन आप मैं जो है ना, मन को मानते हैं।
तो मन को ही उसमें डुबा दीजिए, फिर यह शरीर वरे सब है ही, शरीर डूबा ही हुआ। परमात्मा की बाउंड्री कहाँ तक है? सब कुछ परमात्मा है, तो ये हड्डी मांस चमड़ा परमात्मा, ये भी सब परमात्मा। इसमें आपका मन कल्पना कर ले रहा है कि मैं अलग हूं, उसको क्या कीजिए, उसको ब्रह्म को ऐसे, वह ब्रह्म को जानेगा ऐसा नहीं, कूद जाए ब्रह्म में। परतरे चेतः समान ताम पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यताम। पूर्ण आत्मा को अच्छी तरह से देख लो, देख लो मतलब समझ लेना चाहिए। पूर्ण आत्मा किसको कहते हैं? बहुत टेक्निकल गंभीर चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वेदांत में या अन्य जगहों पर आत्मज्ञान कहा जाता है। हम लोग यह समझ जाते हैं कि अपना ज्ञान, तो अपना ज्ञान क्या, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, यह ज्ञान से ज्ञान हो जाएगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नृत्य, न तेजो न भूमि न व्योमो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। इसमें हम लोग को पहले की 3 लाइन ही याद रहती है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, अहंकार नहीं, आग नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, आकाश नहीं। यह वेदांत का 4 आना ज्ञान है, 1/4। जहदा जहद लक्षणा में मैं शब्द में क्या क्या नहीं हूं उसका जानकारी, मैं क्या हूं उसकी जानकारी, और ईश्वर के ईश्वरत्व में क्या क्या नहीं हूं, 4 आना वो हो गया, और ईश्वर के ईश्वरत्व का जानकारी कि वह क्या है। ये 4 4 आना करके तब ज्ञान होता है। 4 आना मतलब 25%, एक चौवन्नी, क्वार्टर। मैं शरीर नहीं, 1 क्वार्टर। मैं सच्चिद आनंद, 2 क्वार्टर। जो सर्वव्यापक ईश्वर है उसका ऐश्वर्य नहीं, उसका सृष्टि उत्पन्न करने का, स्थिति करने का, लय करने का, सर्वज्ञत्व, सब कुछ जान लेना, उसकी सिद्धियां, उसकी शक्ति, वह भी मैं नहीं। हो गया 4 आना, और 12 आना हो गया। और उसका जो होनापन है, वही होनापन, उसका होनापन क्या है, सर्वव्यापक होनापन। इतने में इतने में इतने में को ईश्वर नहीं बोलते। जो संपूर्ण का मालिक हो उसको ईश्वर बोलते हैं। वह जो उसका संपूर्ण होनापन है, और मेरा जो यह छोटा होनापन है, दोनों में संपूर्ण को भी हटा दीजिए और छोटापन को भी हटा दीजिए, मात्र होनापन, दोनों का एक। 4 आना यह। तो 4 आना अपने में 25% की मैं क्या क्या नहीं, और मैं क्या क्या हूं, तत्पदार्थ में, त्वम पदार्थ में, मेरे में। और ब्रह्म या ईश्वर में वह क्या क्या नहीं, और वह क्या क्या मैं है। तो इस 4 4 आना को जोड़ करके तब पूरी ज्ञान होती है। इसमें से किसी एक अंश को लेकर के ज्ञान नहीं होता। अपने व्यक्तिगत आत्मा के साक्षी का या निसंगता का ज्ञान नहीं है। सांख्य जो दर्शन है वह यह कहता है, योग दर्शन जो है वह यह कहता है कि अपने आप को तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, महत नहीं, इन सब से तुम अलग हो, इतना ज्ञान तुमको हो जाए तो तुमको मुक्ति है। शंकराचार्य भगवान ने कहा नहीं चलेगा, और कहा कि ये जो ज्ञान है इसको प्रमुख मल्ल कहा। प्रमुख मल्ल क्या मतलब, क्या हो गया, जिस तरह ओलंपिक में होता है, 5 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, ए ने बी को हरा दिया, बी ने सी को हरा दिया, सी ने डी को हरा दिया। अब डी को जो हरा देगा तो वह यह माना जाएगा कि बाकी सबको हरा दिया।
यह जो ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान, कि मैं शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं कुछ अलग हूँ, विशिष्ट हूँ, यह वास्तविक ज्ञान नहीं है। लेकिन बार बार यह लगता है कि यही वास्तविक ज्ञान है। शंकराचार्य भगवान ने कहा इस पर कि अत्यंत ही उससे मैच करता है, जो तत्व ज्ञान है उससे यह सन्निकर्ष तमत्व है, इसमें एकदम नजदीक तम है। इसीलिए हम भूयः भूयः इसका खंडन करते हैं, ताकि लोग यह न समझ सके कि यह भी सत्य है अथवा यह ही सत्य है। ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय। क्यों? इतना यह नजदीक है और इस चीज का आजकल इतना क्रेज चला है। चुपचाप बैठ गया, मैं आत्मा हूं, मैं थोड़ा देर ध्यान कर लिया, म्यूजिक बजा लिया, सोचा ब्रह्म ज्ञान हूं। नहीं हूं। या अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत कर लिया, समझा हो गया ज्ञान। नहीं हूं। कुछ नहीं हुआ। चार आना का कोई मतलब ही नहीं। चार आना उतना भर है ये। लेकिन वो वहां पर आना आनी का भाव नहीं होता है। या तो होगा, नहीं तो नहीं। वही कह रहे हैं कि मैं सर्वव्यापक ब्रह्म ही मैं हूं, यह ऐसा। जगत इदम तद्बाधितम दृश्यताम। पूर्णात्मा जो है, उसको जब देखा तो इदम जगत, यह जो जगत है, तद बाधितम, उसी में बाधित है। वेदांत का ये कंसेप्ट है बाध। उस पूर्णात्मा में यह जगत बाधित है, ऐसा देखना चाहिए। हम लोग तो यह शुरू शुरू में देखा कि शरीर मन नहीं मैं, अपने को यह समझना चाहिए। वो सब क्या था? चौवन्नी ज्ञान, वन क्वार्टर वन क्वार्टर वन क्वार्टर वन क्वार्टर, ईश्वर को समझा। आप सब ज्ञान को जोड़ करके पूरा उत्पन्न कर रहे हैं। जिस तरह कोई बहुत खूबसूरत पेंटिंग हो, उसका कोई आंख इतनी बड़ा नोच ले, कोई नाक नोच ले, कोई कान नोच ले, और उसी उसी को समझो खूबसूरती। उसमें कोई खूबसूरती, खूबसूरती तो तब है जब वो पूरा मिलेगा। मतलब ज्ञान में ये टुकड़ा, ये ज्ञान नहीं। जब पूरा सब इकट्ठा होगा तब उसमें के ज्ञान। अब क्या कर रहे हैं? यह जगत जो, जगत का मतलब जिससे वैराग्य करने को कह रहा था, जिसको छोड़ने को कह रहा था, जिससे समदम उपरति तितिक्षा, और जिसको भोगने का मन करता है, दोनों बात। संपूर्ण जगत, जिसको छोड़ा जाए या जिसको पकड़ा जाए, उसको क्या समझना चाहिए? इसी पूर्णात्मा में यह जगत बाधित है। बाधित का क्या मतलब है, अभी समझा रहा हूं। वेदांत में बाध एक पारिभाषिक शब्द है। बाध का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय। बाध का अर्थ अभान यानी नहीं दिखना नहीं है। अभान का मतलब नहीं दिखना। लोग यह सोचते हैं कि वेदांत का जब ज्ञान हो जाएगा तो मेरे मन में कोई विचार नहीं उठेगा, स्वप्न नहीं उठेगा, तो सुषुप्ति नहीं होगी। जिस तरह स्वप्न मन की एक वृत्ति है, तो सुषुप्ति भी नहीं होनी चाहिए, विचार भी नहीं उठना चाहिए, पत्थर बन जाइए। वह समाधि का परिभाषण। इस ज्ञान के बल से भी समाधि लगती है, बहुत ऊंची चीज है। लेकिन ज्ञान कुछ और है। आप लोग गर्मी में किसी भी गाड़ी से जब सड़क पर चलते होंगे, पहले मैंने आज तक कभी मृग मरीचिका नहीं देखी है, कि रेगिस्तान में बालू में, वो कहते हैं ना कि मृग मरीचिका, मिराज,
कि बालू में दूर दूर तक बालू है, कहीं पानी नहीं है, लेकिन लगेगा कि पानी है। मैंने नहीं देखी, आपने देखी हो तो। लेकिन ये चीज दिखता कहाँ है, ये मैं बता दूं। गर्मी का समय, और कोलतार वाला रास्ता, ये काली जो आजकल जो बनता है कोलतार और गिट्टी उट्टी डाल करके वो रास्ता, और पेड़ हो उस रास्ते में, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पे, पूरा पेड़ रहेगा तो नहीं दिखेगा। पेड़ हो, कुछ जगह ऐसा हो कि पेड़ न हो, वहां पर एकदम जब खूब गर्मी होती है तो लगेगा कि पानी है, और पानी में पेड़ भी दिखेगा या रिफ्लेक्शन दिखे। अब इसका कारण विज्ञान में है, वो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन कैसे कैसे भी वो अलग चीज है। और जब गाड़ी नजदीक जाएगी तो पानी नहीं है, गायब हो गया, दूर से दिखे। आप लोगों ने अनुभव किया होगा इस चीज, नहीं किया होगा तो ध्यान दीजिए। पानी नहीं है, गर्मी का समय है, सड़क पे कोई पानी नहीं है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में खूब गाड़ियां चलती रहेगी तो नहीं पता चलेगा, थोड़ा सड़क खाली भी होना चाहिए, तो आपको एकाएक दिखेगा कि पानी है, जब नजदीक पहुंचा तो दिखेगा कि नहीं। उस समय में क्या हुआ, जिस समय में पानी दिख रहा था तो पानी था कि नहीं था, पता चल रहा। फिर क्या ज्ञान हो गया कि पानी नहीं। इसके बाद आप चले और आगे, उसी रोड पर चल रहे हैं, ज्ञान हो गया कि पानी नहीं है। तो क्या सड़क पर पानी दिखना बंद हो जाएगा, अगर वही सेम फेनोमेना रहे तो? दिखेगा। लेकिन उस पानी में सच्चाई है, यह नहीं। ये हुआ बात। अभान का मतलब हो गया कि दिखेगा ही नहीं पानी। अच्छा, आप में से कितने लोगों का यह विश्वास है कि आकाश में नीला रंग है? नहीं है आकाश में नीला रंग। नीले रंग नाम का कोई चीज नहीं है। वो एयर पर कोई रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के कारण ही नीला दिखता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका रंग नीला, कोई गैस ऐसा नहीं। इस बारे में आपको पक्का ज्ञान है कि नीला रंग नहीं, फिर भी दिखता है। कैसे दिखता है? बाध होकर के दिखता है। बाध का अर्थ न दिखना नहीं है। बाध का अर्थ है उसका नहीं होने का निश्चय ज्ञान हो जाए। और यह ज्ञान कि यह जगत नहीं है, पक्का नहीं, बाधित है, यह ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान से होगा, ब्रह्म ज्ञान से होगा। तो पक्का आपको पता चल जाएगा। जिस तरह से सपना में आपका कोई ने सिर काट लिया, तो क्या होगा? उस सिर कटने का क्या उपाय है, क्या इलाज है, कौन डॉक्टर है? उस सिर कटने का वही इलाज कर सकता है कि आप जग जाए। उसी तरीके से इस जगत को उसमें ब्रह्म में बाधित समझ, कि दिख तो रहा है नहीं, और कहां पर है? ब्रह्म में ही। वह जो परतर ब्रह्म है, उसी में यह जगत बाधित है। बाध ठीक ठीक समझ में आ गया आपको अम्बरीश जी? विचार आदि के भी संबंध में ऐसा ही समझना चाहिए। यह जो आप समझते हैं कि ज्ञान का अर्थ संपूर्ण विचार का रुक जाना, बिकहर लिखा है, विचार का रुक जाना, यह भी ठीक नहीं। ज्ञान का यह अर्थ नहीं है कि आपका समस्त विचार रुक जाए।
ज्ञान का अर्थ यह है कि विचारों के कारण जो परेशानी हो रही है, या विचारों से जो खुशी हो रही है कि मेरा सोच ऐसा, या मेरी विचार ऐसी, या मेरा विचार बड़ा निकृष्ट, इसको कैसे रोको, या विचारों से दुखी सुखी हो रहे हैं, या पूरे जगत के परसेप्शन से दुखी सुखी हो रहे हैं, वह रोग थी।